गुड मॉर्निंग। बताइए मैम, क्या समस्या है? सर, एक्चुअली एक 15 इयर्स का स्टूडेंट है। हम्म। उसे ऑटिज्म है। और वन मोर थिंग कि उसके बॉडी में बहुत हीट भी है। तो हम्म। गर्मी में उसके नाक में से खून भी निकलता है। ओके। अगर ज्यादा हीट हुई, समटाइम्स अगर कुछ वाटर इनटेक कम हो गया उसका, तो उसके कुछ सिम्टम्स वो ऐसे नाक में ये उसको पता चलता है कि अभी नाक में से खून आने वाला है, तो उसको वो होता है और हेवी होता है वो जो ब्लड निकलता है। हम्म। और ये प्रॉब्लम कितने सालों से है? आई थिंक 3-4 ईयर का था तब से है। 3-4 साल से है ये प्रॉब्लम। अभी तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन होता है, गर्मी में होता ही है। ओके। और कॉम्प्लिकेशन कितने ज्यादा है बिहेवियर? सोशल नहीं है वो। हम्म। बिहेवियर ऐसे हाइपर वगैरह नहीं है वो। सोशल नहीं है। लेकिन पता चलता है परफॉर्मेंस वाइज और के इट इज मिक्स। नॉट अप टू द मार्क। जो होना चाहिए एक बच्चे के अंदर, जो भी रिस्पॉन्ड करना है वो चीजें में, वो आपको 30, 40, 50% ऐसा लगता है। 30-40% ज्यादा मिक्स नहीं होता है। हाँ। और हाँ, सोशल एक्टिविटीज में तो नहीं ऐसे अकेले ये नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके। ही नीड्स सपोर्ट। मैक्सिमम टाइम ही नीड्स सपोर्ट। ओके। So, specially for you, I make a small presentation. तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वो रन करता हूँ यहाँ पे, ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ समस्याओं से झेल रहे हैं। सो थोड़ा सा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म क्या है? जब तक हम समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक, मैं हमेशा बोलता हूं, आपको रूट पता होना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और ये नॉर्मली बच्चे हैं वो स्पेशल चाइल्ड होते, नॉर्मल नहीं होते। ऑटिज्म यानी कि थोड़ा सा मेंटल कम ग्रोथ हुआ है ना। और उनका जो है अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, उनका जो कम्युनिकेशन, जो बात करने में, या उनका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है। यानी आपको ये बच्चे है ना, वो बात करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो नॉर्मल नहीं है, या उनका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है। अर्ली इंटरवेंशन इन क्रूशियल, यानी कुछ ना कुछ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो, कोई भी बात में बहुत फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं। एंड सपोर्ट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। यदि अच्छा सपोर्ट मिले तो उनको एक बहुत फायदा हो सकता है। थोड़े से उसके कॉजेज है क्यों ये होता है। तो एक तो होता है जिनेटिकल फैक्टर। यदि जिनेटिकल किसी को है, आनुवंशिक, फादर मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, या उसमें किसी को नाना नानी को है, तो वहां से ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बराबर। प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशन, यानी जब बच्चा छोटा होता है या बच्चा माँ के पेट में होता है, तब कोई इन्फेक्शन, मेडिकेशन या टॉक्सिन्स प्रेगनेंसी के दरमियान में होती है, उस टाइम पे कोई ना कोई चीज की इफेक्ट होती है, तो ये हो सकता है। ओल्डर पेरेंटल एज, यानी ऐसे लोगों में जिनके बच्चे बहुत लेट पैदा होते हैं, यानी 35, 40, 45 साल के बाद जिनके बच्चे होते हैं लेट उम्र में, उनको भी ये होने का एक संभावना रहती है। ब्रेन डेवलपमेंट इश्यू है, डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन एंड पॉल्यूशन, बाहर के टॉक्सिन्स और ये सारी वजह से भी ये हो सकता है। और एक चीज है कि कभी ना कभी जब प्रेग्नेंट होती है महिला, और प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ऐसा डर मन के अंदर घुस गया है, कोई ऐसा इवेंट उनकी लाइफ में होता है, चाहे पेरेंट्स के साइड के या फादर मदर के टाइप, कहीं भी कोई ऐसा सदमा कोई लगता है, वो जो महिला जो प्रेग्नेंट है, उसी टाइम पे वही झटका वो बच्चे को लग सकता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में बोला जाता है, जब प्रेग्नेंट है तो हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसी कोई गंभीर समस्या है तो हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं बताते। कोई चीज से जो माँ डर गई है,
या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या ऐसी कोई कहानी उन्होंने सुन लिया, ऐसे कोई मूवी देख लिया, कोई भी चीज उनके ब्रेन को एक बड़ा झटका देती है, तो वही इम्पैक्ट है वो बच्चे के ऊपर भी जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों को मेरा स्क्रीन दिख रहा था मैडम? हाँ सर। ओके। तो यस सर। ये सारे कारण हैं, बराबर। सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी विथ आई कांटेक्ट एंड सोशल इंटरेक्शन। आपसे आंखों से आंखें मिला के प्रॉपरली बात नहीं करेंगे बच्चे, और सोशली जिस तरह से हम सवाल पूछते हैं उसके जवाब प्रॉपरली वो नहीं दे पाते हैं। तो कम्युनिकेशन में, चाहे बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करना हो या तो वर्बल कम्युनिकेशन करना हो, वहां पे उनको तकलीफ होती है। डिलेड और अनयूजुअल स्पीच, यानी वो स्पीच है वो डिले, देरी से बोलते हैं, या अनयूजुअल जो नहीं बोलना है वही बोलते हैं, या रिपीटिंग करते हैं बच्चों के अंदर वो वही बात बार बार बोलना, वो भी एक होता है। रिपीटेटिव बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड रॉकिंग, इस तरह से करते हैं, या ऐसे ऐसे करते रहते हैं, या ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ, यानी कोई भी चीज है वो अनयूजुअल मूवमेंट उसका। सपोज मैं अभी मेरे हाथ हिला रहा हूं, तो मेरे है वो हाथ है वो एक नॉर्मल आपको समझा रहा हूं, उसी हिसाब से मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है। लेकिन मैं बिना वजह का ऐसे 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 कर रहा हूं, तो क्या लगेगा कि हाँ ये अनयूजुअल है, कोई रिलेवेंट नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं वो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं जो अनयूजुअल होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है उसमें मूवमेंट। सेंसरी सेंसिटिव्स टू साउंड लाइट एंड टच, यानी ये जो बच्चे हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके ऊपर लाइट आ गई, उनको आवाज आया या कोई टच किया, कुछ भी है, तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे हम नींद में कोई टच करेगा तो हम कैसे शॉकिंग हो जाते हैं, उस टाइम पे हम भी ओवर रिएक्ट करते हैं। हम सोए हैं और कोई जोर से चिल्लाया, हम बैठे हैं, कोई जोर से चिल्लाया तो हम कैसे, कितना सरप्राइज करते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो बार बार इस तरह से शॉकिंग वाली, क्योंकि उनको उनकी जो सेंस वो ओवर रिएक्शन आ जाता है उनका, तो वो भी एक लक्षण है कि ये केसेस के अंदर ये होता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस ऑफ रूटीन एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, ये जो भी करते हैं जो बोलते हैं बस उसी हिसाब से उनको चाहिए, वो कोई भी हम बदलाव करते कि नहीं ऐसा होता है बेटा ऐसे होता है, वो बातों को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते, उनकी रूटीन को बदलना नहीं चाहते। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। नेचुरल रेमेडी, इसका सीधा मतलब होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं से उसको इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आई है, यानी ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली नहीं है। उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल रेमेडीज जो बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। विटामिन B6 एंड मैग्नीशियम, वो नर्व फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको हम देंगे तो थोड़ा बहुत उसमें फायदा हो। विटामिन D3 बूस्ट ब्रेन एंड इम्यून फंक्शन, ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। प्रोबायोटिक्स इंप्रूव गट हेल्थ, लिंक टू बेटर मूड एंड बिहेवियर। प्रीबायोटिक का मतलब होता है नैना जी जिसके अंदर ये लास्ट में है जिंक एंड सिलेनियम, जो सपोर्ट टू इन डेवलपमेंट। जिंक एंड सिलेनियम यानी बहुत ज्यादातर मिनरल की जरूरत है, ओमेगा 3 की जरूरत है, विटामिन B6 की जरूरत है बच्चे को। तो ये सारी चीजें हैं उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करेगा। साथ साथ में प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया जो हमारी चटनी के अंदर होते हैं, हमारे अचार के अंदर होते हैं, हमारी दही और छाछ के अंदर होते हैं, गुड। उसका उसको सेवन करेंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट और उसका जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होंगे तो उसके ऊपर भी अच्छा साथ, ये सारी चीजें हैं वो कॉमन है जो बच्चों को जरूरत होती है इसी कंडीशन के अंदर। उसके अलावा और कुछ जो कॉमन हर्ब होते हैं, ब्राह्मी, ब्राह्मी बहुत अच्छा है मेमोरी पावर के लिए, तो आप ब्राह्मी का स्टोर पे जाके लेके आ सकते हो, ब्राह्मी को उसको खिला सकते हो। अश्वगंधा, सो उसका तनाव को कम करेगा और इमोशनली बैलेंस करने में वो सपोर्ट करेगा। और शंख पुष्पी जो उनकी एनहांस द फोकस, फोकस को बढ़ाएगा, रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी को कम करेगा। शंख पुष्पी, ये तीन जो हर्ब है वो बच्चे को देने चाहिए जो उसकी ये ब्रेन के या फोकस के जो फंक्शन है उसके अंदर वो यूटिलाइज और हो सकता है, बराबर।
एक्सरसाइज करनी है कुछ यस बच्चे को। योग एन आसन, वज्रासन में उसको बिठाना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग को शांत करने के लिए, ये सारे योगा। भ्रामरी पता है ना मैडम आपको? यस सर। भ्रामरी प्राणायाम जो आवाज निकालते हैं ना, करते करते, तो अनुलोम थॉट्स में विलोम एक से, नाक से यस। लेते हैं, दूसरे नाक से निकालते हैं। और वज्रासन में पैर हम्म। को फोल्ड करके बैठना। तो ये जो 3 आसन हैं वो बच्चे को आप कराइए, ताकि उसको और फायदा हो सकता है। उसके अलावा सेंसरी प्ले, पानी के साथ उसको खेलने दीजिए, पानी का स्पर्श मिलेगा। कोई दाल है या और कोई है, उसके साथ साथ आप मिट्टी के साथ खेलिए, बालू यानी कि मिट्टी, मिट्टी के साथ उसको खेलने दीजिए, ताकि वो खेलते खेलते उसकी सेंसरी है वो डेवलप हो सकती है। तो उससे खेलने के लिए मना ना करो उसको, उसके बजाय उसको खेलने के लिए दीजिए। म्यूजिक और डांस थेरापी, भावनाओं की अभिव्यक्ति और ध्यान केंद्रित करने के लिए आप जितना हो सकते इतना म्यूजिक, डांस या उसको जो भी पसंद आता है उसके अंदर उसको, बच्चे को इन्वॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, तो उसको और अच्छी तरह से उसमें बेनिफिट होगा। क्लियर है नैना जी? उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे जो वेस्टीज के सप्लीमेंट है, वेस्टीज के क्रील ऑयल दिन में 2 बार और फ्लेक्स ऑयल दिन में 2 बार, बराबर। एक गरम है तो इसके सामने मैंने एलोवेरा 2 2 2 दिया है। यदि आपको लगता है कि उसको और भी गर्म पड़ रहा है, तो पहले आप एक एक फ्लेक्स और एक क्लीर ऑयल चालू कर सकते हैं, उसके सामने एलोवेरा 2 2 चालू कर दीजिए। कॉम्बायोटिक्स दिन में 1 और सीएमडी 15 ड्रॉप्स पर डे, क्योंकि 15 साल का बच्चा है, इसीलिए हम 15 ड्रॉप्स देते हैं उसको। उसके अलावा बच्चे का दूसरा प्रॉब्लम है, उसके अंदर बॉडी में हॉटनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा सौंफ का यूज करें डेली के तौर पे। अभी जो सीजन है जिसमें तरबूज मिल रहा है, उसका वो इसमिस कर सकता है। इवन जो किशमिश होती है, तो किशमिश का भी अच्छा यूज करेंगे, किशमिश भी बहुत ही ठंडा होता है। नॉर्मली हम सजेस्ट ये करते हैं, सौंफ का एक आप पाउडर बना दीजिए, थोड़ा क्रश करके मिक्सर के अंदर, और वही सौंफ से 4 5 चम्मच है, वो छोटा मटका लेके, मटके के अंदर 3 4 ग्लास पानी भर के, उसके अंदर मटके के अंदर ये सौंफ का जो पाउडर है उसको डाल दीजिए। पूरी ओवरनाइट उसको रहने दीजिए, उसको कवर कर दीजिए, और सुबह उसके अंदर उसको फिल्टर करके वही पानी को दिन भर बच्चे को पिलाइए। या कोई भी इंसान जिनको बॉडी के अंदर गर्मी है, उसको आप पिलाएंगे, तो उसकी बॉडी में धीरे 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 विद इन 6 7 महीने के अंदर ठंडक होना चालू हो जाएगी। तो जो बच्चा बहुत ही नाक में से जो ब्लडिंग हो रहा है, उससे वो बच जाएगा, आगे से उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो ठंडक के लिए करें। उसके अलावा बच्चे को एक थोड़ा सा आप योग मुद्रा करवा सकते हैं। मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 उंगली, ये मेरी रिंग फिंगर और ये लास्ट फिंगर, ये दोनों को रखना है, और ये दोनों सीधी रखे, और ऐसे पलाठी लगा के आपको ऐसे बैठते टाइम आपको ये दबाना है, ये पोर्शन बहुत देर से दबा के रखना है, जितना हो सके उतना दबाना है। ये दबाते रहेंगे, ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर से जो गर्मी है वो कम होना चालू हो जाएगी। सो ये सारी चीजें को ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है बच्चे के अंदर जो मेंटल कंडीशन है उसके अंदर भी सुधार होगा, और उसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो गर्मी का प्रताप है, गर्मी की वजह से और प्रॉब्लम हो रहे, उसके अंदर भी उसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। उसके अलावा जितने भी लोगों के साथ ऐसे इश्यू आ रहे हैं कि भाई उनके बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सो उनसे ज्यादा अच्छी तरह से बिहेव करें। वो स्पेशल चाइल्ड है, तो आप उनसे ज्यादा डांटे नहीं, उससे प्यार दे, उसको अपने हिसाब से थोड़ा जिंदगी को जीने दे। और एज अ पेरेंट्स, फादर एंड मदर, जो भी ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो नैना जी आप उनको वीडियो दिखाना, और जो भी जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप मैजिक का यूज, विजुअलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एज अ पेरेंट, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, आपका बच्चा है वो अच्छी तरह से गेम खेल रहा है, अच्छी तरह से स्कूल जा रहा है, अच्छी तरह से अच्छे मार्क ला रहा है, सारी चीजें अच्छी तरह से कर रहा है, उसी तरह से आपको विजुलाइज करना है। यानी आप जब सुबह उठते हो, एज ए पेरेंट है, तो सुबह उठते ही आंखें बंद है तो बंद ही बंद रखो, और बंद मन ही मन में ऐसा सोचो कि आपका जो बच्चा है वो अच्छी स्कूल में पढ़ने जा रहा है,
खुद अपना टू व्हील चला के लेके जा रहा है। आज वो अच्छी तरह से क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में आज वो विनर बन के आया है। उसके मार्क लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा अच्छे इस बार आए हैं। वो अच्छी तरह से गणपति करता है, गरबे करता है, हर एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से करता है। और अभी वो अच्छी तरह से चेस भी खेलना चालू किया है उसने, बच्चों के साथ बैडमिंटन भी अच्छा खेलता है। तो आपको एज अ पेरेंट या जितने भी रिश्तेदार है, वो उसके लिए सोच सकते कि ये बच्चा है, वो अपनी क्रियाएं नॉर्मल कर रहा है। यदि आप लोग इसी तरह से हर रोज करते रहेंगे तो बच्चों को वो पावर मिलेगा। बच्चा अपने आप वो ऐसी परिस्थितियां बनेगी ताकि बच्चे को ये सपोर्ट मिले। आई रिक्वेस्ट हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है, आई रिक्वेस्ट कि वो अपना कैमरे को ऑन करें और ये बच्चे के लिए बहुत दिल से दुआएं करें हम लोग सब लोग, कि भगवान ये बच्चे को बहुत जल्दी से ताकत दे। वो अपने माँ के गोद में, के अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने शहर के अंदर वो अपना एक नाम रोशन करे। और बहुत अच्छी तरह से बच्चा परफॉर्म कर रहा है। सो हे प्रभु, हे यूनिवर्स, आप बच्चे को और बच्चे के माता पिता को वो ताकत दे ताकि वो बच्चा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।